नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी थर्सडे का, गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा मॉल है, कितनी आवक है, कैसी डिमांड और सप्लाई, कैसा उठाव है और क्वालिटी जो है वो कैसी है और मंडी में बैलेंस कितना है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको देते हैं। हमारे साथ जुड़ गया अनुग्रह भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अनुग्रह भैया, सबसे पहले मौसम की अपडेट देते हैं हम। आज मौसम कैसा लग रहा है? और बारिश तो नहीं है, जी। लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, धूप भी निकल जाएगी धीरे धीरे। बाकी ठीक है मौसम, बारिश अभी तो नहीं है। शायद कल रात को थोड़ी सी लगी है, मुझे शायद हुई है ना थोड़ी सी कल बारिश रात हुई को, है, हाँ, रात को हुई क्योंकि है। हल्का हल्का यहाँ पे गीलापन है। गीलापन है, रात को हुई है जी बारिश। अच्छा अनुग्रह भैया, सोमवार से लेकर के मंगलवार और बुधवार यानी कल तक, जैसे 2 दिन तो बारिश हुई, सोमवार मंगलवार, और फिर कल मौसम भी ठंडा रहा। कैसा उठाव रहा, कैसी गिराकी रही? उठाव ठीक था भैया, थोड़ा बारिश के चक्कर में थोड़ा सा आवक तो ठीक आ रही थी, लेकिन रेट वो नहीं मिला था अपने को, थोड़ा सा बारिश के चक्कर में। बट आज फिर जैसे जैसे धूप निकल रही है, मौसम ठीक हो रहा है, वापस रेट वहीं आ जाएगा। थोड़ी सेल बढ़ेगी, बेसिकली सेल कम हो रही है सावन के चक्कर में, और ये सब त्योहार व्योहार के चक्कर में थोड़ा सा रहता है। थोड़ी सेल लहसुन की थोड़ी सी डाउन हो जाती है, हर साल का है ये, कोई इस साल कोई नई चीज दस नहीं है। बारह दिन तो रहती है। ये 10-12 दिन थोड़ा सा प्रेशर रहता है, माल भी फिर अपने आप कम आते हैं, सब किसान जानते हैं, व्यापारी भाई जानते हैं। अपने आप बैलेंस लिमिट में रहेगा तो बाजार नहीं निकलेगा जी, तब भी नहीं निकलता जी। जी। ये बात और अनुग्रह भैया, आज अगर हम गाड़ियों की बात करें, कितनी गाड़ी आ गई, छोटी कितनी, बड़ी कितनी, कितने कट्टे फ्रेश? है भैया, आप मानो आज गाड़ियां आ गई है हमारे पास। 3-4 गाड़ी हिमाचल की हैं जी, 3 गाड़ी एमपी की है, एक गाड़ी पूरी फार्मी की आई है, एक छिपा बड़ौद आई है, 2 रामपुर आई है, एक पंजाब आई है, यूपी की भी 3 गाड़ी आई है, और 2 से 3 गाड़ी बाहर की आई है जी, चाइना की आई है। तो मंडी में चाइना भी लगना आना शुरू हो गया है जी। अच्छा भैया, छोटी गाड़ी कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से है? तो हिमाचल से एक इक्का दुक्का गाड़ी छोटी हो सकती है, वैसे वो भी नहीं होगी, सब बड़ी गाड़ी होगी, 1 या 2 गाड़ी छोटी होगी, बाकी बड़ी गाड़ी आ रही है जी। और फ्रेश कट्टे कितने होंगे जी आज, ये जो गाड़ियां आपने बताई इनमें? फ्रेश कट्टे वही निकलेंगे जी, 5,000 5-6 हजार कट्टे तो आराम से फ्रेश होंगे। 15 गाड़ी है, 4,000 के आसपास समझो जी, 3,000 4,000 कट्टे तो होंगे ही। अच्छा, एज ऑन एवरेज सेल अगर हम पीछे एक सप्ताह की देखें, कितनी बनी हुई है पर डे? 4-5-6 हजार कट्टे तो बिक ही रहे हैं जी, आराम से बिक रहे हैं, 5,000 कट्टा बिक रहा है। तो आज भी जितना माल आएगा, अगर सेल कम भी निकलती है तो इतना माल क्लियर हो जाएगा जी, ये बात। जी। अच्छा, आपने जैसा कि बताया चाइना की भी गाड़ियां मंडी में आ गई हैं, तो क्या मानते हैं भाई साहब, एकदम से चाइना बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है, क्या कहते हैं? 1-2 गाड़ी कहते हैं रोज आती है, कई लोग कहते हैं गोडाउन में आती है, कई लोग तो पता नहीं क्या सिस्टम है इन लोगों का। फ्रेश माल शायद पीछे आ रहा है, और यहाँ पे भी 1-2 गाड़ी लग जाती है जी मंडी के अंदर। बेचने वाले बेच रहे हैं जी, अब उसकी क्या मैं क्या बताऊँ। हाँ, सही बात हम है। तो दूर ही रहते हैं इन कामों से, तो बाकी बेच ही रहे हैं जी लोग। जी। और भाई साहब, हमारे हाथ में सिर्फ है भी इतना ही कि हम बोल सकते हैं बस। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो बोल सकते हैं जी, बोल अपना सकते हिमाचल का माल बेचो, हमारे हिमाचल के किसान हैं, इनका माल बेचो। बट अब जिसको जहाँ पड़ता है और जो बेचने का मन हो जी वो बेचते हैं, हैं। हर जी। तरह के बंदे हैं जी। अब बिल्कुल। सारे ही अगर हमारी सुनने लग जाएंगे तो फिर अलग तरीके के जने कहाँ से होंगे। हर जी। तरीके का बंदा है, वो अपना बेचता है, हम अपना हिमाचल बेच लेते हैं। सही ये बात है। फर्क है जी। तो अभी मैंने देखा हमारे यहाँ पे एक जो व्यापारी भाई आए हुए हैं, उन्होंने भी बताया, जो चाइना का लहसुन उन्होंने लगाया था उनके वो गांव में। कहते हैं 3-4 साल पहले उन्होंने नहीं लगाया था, वो कहते हैं उन्होंने सुना है कई लोगों ने लगाया है उनके गांव के उनके आसपास। गांव में हिमाचल में। तो जो वो भी लगाते हैं उनका भी ये कहना है कि जिस जमीन पे, जिस धरती पे वो लग रहा है, वहाँ का भी उत्पादन धीरे धीरे कम होता है, खत्म होता जा रहा है। और वो भी प्रोडक्शन बनी नहीं चाइना के माल की, जो उन्होंने बीज लगा के देखा वो माल बन तैयार नहीं हो पाया। यहाँ पे वो माल सफल ही नहीं हुआ, और उल्टा जमीन और खराब कर दी। तो लोगों को 1-2 साल लग गए, वो जमीन को खाली छोड़नी पड़ी ताकि वो वापस रिकवर फर्टाइल हो जाए, रिकवर हो जाए। रिकवर हो सके। तो बाकी अभी इन मालों की पकड़ भी कोई इतनी ज्यादा ग्राहक पसंद अभी तो नहीं कर रहा है, चाइना वाले माल। बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत जो बढ़िया आता है वो बिक जाता है, बाकी पिछले साल का भी सुनने में आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो वो अपनी जगह बिकता है, वो भी रेट कम में ही बिकता है, और जो बढ़िया है वो बढ़िया रेट बिकता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, जितना दूर रहो
जी मालों से तो अच्छा है जी, क्या फायदा, बेकार माल है अपना। हिमाचल के माल एक से बढ़कर एक आ रहे हैं सही जी। बात है। मैं छोटी जाली दिखाता हूँ, 250 रुपए तक छोटी जाली बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं। जी जी। उससे बढ़िया माल आए तो बताओ। ढाई सही सौ बात। रुपए 240 रुपए का लहसन बिक रहा है जी। जी जी जी। तो उससे बढ़िया क्वालिटी आए चाइना तो बताओ, फेल कर रहा है चाइना, कोई जी जरूरत ही नहीं है आने की। बिल्कुल। अच्छा भैया, चाइना के जो फिलहाल माल हैं, क्या भाव पता चल रहा है जी उसका, सुनने में क्या आ रहा दो है? सौ दस रुपए, 200 रुपए, 190 रुपए, 180 रुपए, जो माल जैसा रेट, कोई माल नहीं है जी। बाकी अगर हम सबसे पहले हिमाचल के भाइयों की बात करें, हिमाचल का लहसन 90 रुपए से लेके 170-80 रुपए तक बिक रहा है। जो मैंने अभी आपको बात करी बढ़िया माल की, वो परचून की छोटी छोटी जालियां आती हैं जो आपके 210, 20, 30 रुपए, पिछली बार भी दिखाई थी, पिछली बार दिखा वो देते बिक हैं। जाती, वो आज तो नहीं है, वो आज तो नहीं है। निपट गई। जी। बट वैसे लहसन ऊपर में जो वीआईपी लहसन है वो 200 रुपए बिक रहा है जी, हिमाचल का वीआईपी क्रीम माल। और बाकी जो नॉर्मल मोटे माल है 180, 90, 170 रुपए हर रेट बिक रहे हैं जी मोटे। और नीचे में चले तो 80-90 से शुरुआत है जी, ऊपर में 180-90, क्रीम के 10-5 रुपए फालतू मिल जाते हैं, ये बाजार है। पंजाब की बात करें तो ऊपर में नीचे में 60-70 रुपए से लेके ऊपर में 160-70 रुपए तक बिक रहा है। यूपी बात करें तो 60-70 से लेके 120-30-40 रुपए, 50 रुपए तक बिक रहा है जी। यमुनानगर। देसी माल जो जो जी 60 से लेके 150-60 रुपए बिक रहा है। हिमाचल का जो थोड़ा मतलब ये बढ़िया मोटी कली की क्वालिटी हो जाती है, ऊपर में 200 रुपए। बाकी कोई इक्का दुक्का कटा 205-10, वो कोई बाजार नहीं है। बाकी 170-80 से लेके 200 का ज्यादा बाजार है जी मोटे माल में, ये बाजार चल रहा है जी। अच्छा भैया, यमुनानगर वगैरह? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो वो आ रहा है अपना थोड़ा बहुत कश्मीर का? रामपुर का आता है। कश्मीर का लहसन भी वही 120-30-40 रुपए जैसा माल है वैसा रेट है। 140, 150, 120-30 से लेके 150 रुपए तक का। रामपुर के भी माल आ रहे हैं, लेकिन उनकी काटरगोला? भी, हाँ उनकी भी कोई ज्यादा सेल नहीं है, 180-90 रुपए बोलते हैं। कोई खास सेल है नहीं अभी रामपुर की। मांगते हैं जो थोड़ा बहुत आता है उतना बिक जाता है जी, बाकी ज्यादा कोई माल है नहीं। बेसिक जो अभी जो डर बैठा हुआ है, एक तो चाइना? चाइना, ये डर है। ये जितनी दूर रहेगा हमारी मंडियों से उतना अच्छा हमारे हिमाचल के भाइयों के लिए, हमारे देसी भाइयों के लिए। कल को चाइना का रेट ही अगर 170-80 रुपए आ जाएगा तो जो देसी बिक रहे थे 150-60 रुपए, वो कहाँ से बिकेंगे? तो फर्क हम सोचे खाली चाइना में आता नहीं, वो देसी में भी आता है। ऊटी के बॉक्सेस 200-200 रुपए बिकने आते हैं, तो उनमें भी फर्क आएगा जी, फिर वो भी नहीं बिकेगा। तो मेरी तो यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ज्यादा ना आए, और हमारे हिमाचल का इतना माल है दिसंबर तक भी चलेगा, आराम से बिक जाएगा। तो बेचते चलो उन मालों को आराम आराम से, धीरे धीरे, तो वो चलता रहेगा जी बढ़िया। अच्छा भैया, मंडियों से ज्यादा नुकसान ना मुझे ये लगता है, जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि भाई जमीन को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची। अब तो लोगों ने लगाना बंद कर दिया, शुरू शुरू में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया चेक था, वो करके भी देखा? फेल हो गया, वो भी लोगों का फेल हो गया। आज यही व्यापारी भाई बता रहा था कि बाकी लोग जो करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो भी फेल है तरीका। तो यहाँ तो वो बीज नहीं लग पाता, वहीं लगेगा जो लगेगा, वो माल आता है। बात पड़ते की है जी सारी गेम, अगर उनको रेट नीचे पड़ता आता तो हमारे हिमाचल किसान भाइयों को जो 200 रुपए का रेट मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। बाकी तो अपने रेट से वो लोग बेचे, यहाँ से हम लोग अपने रेट बेचे, तो चलता रहेगा जी। तो भैया, कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि मंडियों को तो क्षति हो ही रही है, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी हेल्थ को भी क्षति हो रही है, क्योंकि जब वो बिल्कुल जमीन है को जी। खराब कर सकता है तो फिर तो लोगों की हेल्थ हेल्थ तो का क्या करेगा जी? हेल्थ। सबसे बड़ी तो हेल्थ के तो है ही दिक्कत शुरू से। अगर हेल्थ हैजार्ड नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट क्यों मना करे? फिर चोरी छुपे क्यों आता? फिर जो चुपक क्यों आता? फिर गवर्नमेंट क्यों मना करेगी? फिर तो सीधा ही अलाउ ही कर देगी। अलाउ बाकी कर सब्जियां देगी। इम्पोर्ट नहीं होती, फ्रूट इम्पोर्ट नहीं होता, सब इम्पोर्ट होता है। जब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत है तभी तो मना किया हुआ है सरकार ने। बाकी लेकिन उसकी जचावट ऐसी है कि वो मॉल में या परचून में बिक जाता है, वो दिखावटी है। दिखावटी। क्या करे जी, सबकी अपनी समझ है। धीरे धीरे सरकार सब लोग समझेंगे तो चाइना का लहसन लेना बंद कर देंगे, जब लेना बंद करेंगे तो अपने आप अपना हिमाचल का लहसन बिकना। लेकिन दिक्कत ये है परचून में, लोगों जो आम जनता है उनको ये पहचान करना कि ये चाइना का लहसन है कि वो उनको लहसन है, वो दिक्कत कैसे आती पता है। चलेगा? नहीं पता चल सकता, सिर्फ बहुत पैकिंग पैकिंग से मंडी में वो तो पता चल यहाँ पता सकता चल सकता है, यहीं है। पकड़े जाए तो अलग बात है। बाकी ठीक है जी। अच्छा भैया, जैसे अभी भाव दोनों के एक से लगते हैं मुझे, तो उसके बावजूद तो मुझे लगता है कि हिमाचल की पकड़ ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी हिमाचल की, एक्चुअली ये बात है जी, रेगुलर आ रहा है ना माल, तो लोग पहले हिमाचल को पकड़ेंगे। हाँ। अभी चाइना तोड़ तोड़ के कभी हफ्ते में एक दो गाड़ी आ जाती है, वो नहीं, जब तो चाइना रेगुलर आना शुरू हो जाए, वो अभी आ नहीं रहा मंडी में। वो तोड़ तोड़ के आता है तो भाव मिलता नहीं है जी उसको, और पकड़ भी नहीं होती, तो ग्राहक सोचता है जो डेली आए वो माल पकड़े ना जी। अब आज चाइना ले गया, फिर अगले एक हफ्ते तक नहीं आया, फिर क्या करोगे? वो टूटता है, रिदम टूटता है। हिमाचल कम से कम डेली आ रहा है, चाहे 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी रोज आती है।
अच्छा भैया, इस समय अगर हम देखें फिनिशिंग की, अगर हम बात करें तो हमारे हिमाचल की ज्यादा अच्छी है या चाइना की? हिमाचल, हिमाचल बहुत बढ़िया आ रहा है। चाइना पूरी टक्कर देता है, नो डाउट। चाइना टक्कर देता है, जो अच्छा माल आता है वो टक्कर देता है, लेकिन हमारा हिमाचल कोई कमी नहीं है, बढ़िया से बढ़िया आ रहा अच्छा भैया, अब ऐसी स्थिति में सावन भी चल रहा है, अगस्त का महीना लगने वाला है, एक दिन बाद अगस्त लग जाएगा। कैसे मालों को निकालना चाहिए जिनके पास में मान लीजिए 100 कट्टे हैं मान लो, तो उन्हें उदाहरण समझाओ कैसे निकालें? है। 10-20 कट्टे अभी निकाल लो, फिर अपना 30-30 कट्टे करके सितंबर अक्टूबर नवंबर में निकाल लो। थोड़ी सी बिक्री इस टाइम पे थोड़ी कम रहती है जी। इधर 20% माल निकालें हाँ, अभी। अभी थोड़ी बिक्री कम रहती है जी। अगर किसी आड़ती का ऑर्डर आता है या मान लो उसके यहाँ माल खत्म होता है, आप किसी जुड़े हुए हो, 10-20-50-100 कट्टे डाल लो। इस टाइम पे बिक्री यूजुअली कम रहती है। तो बाद में अपने को रेट वापस वो मिल जाना चाहिए जी, अगर चाइना ज्यादा नहीं आता। बाकी सब अपने अपने रिस्क के हिसाब से खेलते हैं जी। जी, जैसे आपको अपनी पेमेंट का सर्कुलेशन बनाना है उस हिसाब बिल्कुल से। जी, जिसको जैसी नीड जी। त्योहार भी आ रहे हैं, लोग त्योहार सोचते में। हैं थोड़े माल काटे, ये बात। तो भैया धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। A273 न्यू सब्जी मंडी ताजपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167। नमस्कार। धन्यवाद भैया। अभी देख सकते हैं ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है जी भैया का, और ये देखो ये नंबर है, ये इनका आकाश जी का नंबर है जी, और ये पैम्पलेट है। धन्यवाद।